स्टडी में आज संस्कृत का टॉपिक ले रहे हैं। देखिए संस्कृत का पहला चैप्टर है मंगलम। यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल एक न एक पूछा ही जाता है, तो अब देख लेते हैं। और संस्कृत में 2 नंबर का ही पूछा जाता है किताब से। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और इसका स्थान कहाँ है। मतलब कि इस चैप्टर में, मंगलम चैप्टर में आत्मा का स्वरूप कैसा बताया गया है और यह कहाँ निवास करता है, कहाँ पे रहता है। तो आंसर देखिए क्या है। मंगलम पाठ के अनुसार आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है। पढ़ेंगे अनोरयन और महत्वमयन। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, अनोरयन मतलब अणु से भी सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म, और महत्वमयन मतलब महान से भी महान है, जो कि कहाँ पे वास करता है, जो कि जीव के, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान रहता है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा 2 नंबर में। आत्मा का जो स्वरूप है कैसा है, अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, और वह कहाँ पे वास करता है, तो जीव के हृदय रूपी गुफा में वास करता है। इतना लिख दीजिए 2 नंबर का। और अगला है नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो देखिए नदी और विद्वान में क्या समानता बताया गया है इस चैप्टर में। तो नदी में बताया गया है कि नदी और विद्वान में यही समानता है कि जिस प्रकार से नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपना अहंकार, अपना व्यक्तित्व को त्याग कर ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। देखिए मंगलम पाठ में बताया गया है कि नदियां जो होती है, और वैसे भी नदियां जो होती है समुद्र में मिलने से पहले तो नदी होती है, बहती हुई नदी होती है, उसका कोई न कोई एक नाम होता है, एक रूप होता है। लेकिन जब वह समुद्र में मिलती है तो वह अपना नाम और अपना अस्तित्व को खो देती है, वह मतलब सब कुछ छोड़ देती है, वह समुद्रमय हो जाती है और समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान भी ज्ञान अर्जित करके सत्य के मार्ग पर चलकर, और वह अपना क्या करता है, अहंकार को त्याग देता है और अपना व्यक्तित्व को त्याग कर ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। इस दोनों में यही समानता है। आइए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका, जो कि बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताया। देखिए जितना भी आज क्वेश्चन करा रहे हैं यह सब कभी न कभी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो देखिए पढ़ लीजिए इसका आंसर क्या है कि मंगलम पाठ में सत्य को हिरण्मय पात्र से ढका हुआ बताया गया है। मंगलम पाठ में जो सत्य का स्वरूप बताया गया है वह बताया गया कि सत्य जो है हिरण्मय पात्र से, यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ बताया गया है, जिसे हटाने की बात भी कही गई है। इसमें बताया गया है कि सत्य से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है और सत्य ही देवलोक का मार्ग भी है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग भी प्रशस्त होता है, और इसी पर चलकर ऋषि मुनि देवत्व की प्राप्ति करते हैं, देव की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो मंगलम पाठ में सत्य का यही स्वरूप बताया गया है। और अगला है कि मंगलम पाठ का वर्णन 5 वाक्यों में करें। देखिए मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया, मंगलम पाठ जो है वह उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, या ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। उपनिषद से लिया गया श्लोक है। इसमें जो मंगलम पाठ में उपनिषद से लिया गया श्लोक शामिल है। इसमें सत्य के स्वरूप को बताया गया है, आत्मा को स्वरूप को बताया गया है, एवं सत्य मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा है, तथा इसमें समस्त जगत के कल्याण की बात कही गई है। तो यही 5 वाक्य में आप वर्णन कर सकते हैं पूरा मंगलम पाठ का। देखिए ये चारों क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन ही घुमा फिरा के देता है हर एक बार बिहार बोर्ड में से, इसीलिए आप लोग इन 4 क्वेश्चन को रखिए। कोई ना कोई निश्चित तौर पे एक नया क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, इसीलिए आप लोग चारों को देख लीजिए एक बार, तो याद हो जाएगा, इसमें बड़ी बात नहीं है। और आप लोग को आगे भी ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।